नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान। संविधान में हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे। संविधान सभा चल रही थी। संविधान सभा बात कर रहे थे। संविधान सभा की बात कर रही थी। तो हमने संविधान सभा में कल देखा कि किस तरीके से संविधान की मांग की गई, कब क्या हुआ, कैबिनेट गठन कैसे आया, कैसे संविधान सभा का चुनाव निर्वाचन किया गया, कैसे गठन हुआ और उसमें कौन कौन था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमने बात की थी 15 महिलाओं की संख्या बात की थी हमने संविधान सभा में महिलाओं की संख्या लाई थी हमने 15। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। इनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम लिख लेते, जैसे कि बात करते हैं सुचेता कृपलानी। दोस्तों, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मंत्री थी। ये कौन थी? पहली फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री। एक ही हमारी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। ये थी पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल। और एक थी दोस्तों विजय लक्ष्मी। ये थी दोस्तों यूएन महासभा की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष। विजय लक्ष्मी जो थी यूएन महासभा की पहली विश्व की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और बेगम एजाज रसूल, एकमात्र महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर पहली महिला कैबिनेट मंत्री। और दोस्तों, फर्स्ट महिला कैबिनेट मंत्री। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी? राजकुमारी अमृता कौर, जो संविधान सभा में शामिल हुई। और दस्तयानी और हम एक थी दस्तयानी ये कौन थी दोस्तों? एकमात्र दलित महिला, इकलौती दलित महिला थी जो संविधान सभा में शामिल हुई। एक महिला और थी, एनी मस्केलिन। एकमात्र देसी महिला जो देसी रियासतों से थी, तो ये तो समाज की इम्पोर्टेंट महिला संविधान सभा में। वैसे तो 15 थे, लेकिन कुछ में से जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात में कर रहे हैं। सुचेता कृपलानी
की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी भारत की। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला मुख्य राज्यपाल। विजयलक्ष्मी यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, विश्व की पहली महिला अध्यक्ष। देखा मैं आजाद रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में शामिल थी, राजकुमारी अमृता कौर। एकमात्र पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, पहली महिला, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। लक्ष्मी वैलरी उड्डन एकमात्र दलित महिला। एनी मस्कर्नी एकमात्र देश रियासतों में शामिल महिला। अब हम इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा दोस्तों, अगर मैं बात संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन सबको पता है 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1940 को हुआ। संविधान सभा की बैठकों की बात करें, संविधान सभा की फर्स्ट बैठक, पहली बैठक है, फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1940। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940। हुआ क्या था? 20 नवंबर को 20 नवंबर 1940 की बात है। 20 नवंबर 1940 को तत्कालीन वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने संविधान सभा को बैठक के लिए निमंत्रण भेजा, है ना, कि आइए बैठ के चर्चा करते हैं दिल्ली में। ठीक है ना, दिल्ली में बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी बैठक। और ये बैठक है वहाँ पर नई दिल्ली दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल हॉल। तो 20 नवंबर को आमंत्रित किया गया। किसने आमंत्रित किया था? जो तत्कालीन वायसराय थे उस समय, उन्होंने बुलाया। कहाँ? दिल्ली में बुलाया गया, दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल हॉल में। तो फर्स्ट बैठक कब हुई? इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। और इसके पहले उपाध्यक्ष उपसभापति, उपाध्यक्ष या उपसभापति की बात करें तो वो किसको बनाया था? फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा की पहली बैठक का उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसी में जो दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था ना, वो फ्रेंच प्रथा के आधार पर हुआ। 26 दिसंबर 1940 को फ्रेंच प्रथा के अनुसार या आधार। तो जो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1940 को फ्रेंच प्रथा के आधार पर हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को बुलाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और उपाध्यक्ष सभापति एंथोनी को बनाया गया। इसमें इस सभा में 207 सदस्य और 10 महिलाओं ने भाग लिया। 207 पुरुष कह सकते हैं क्योंकि सदस्य तो महिला ने, और 10 महिलाओं ने भाग लिया।
संबोधन या संविधान सभा का संबोधन सभा का संबोधन पहली बार करने वाले पहले व्यक्ति जी देवी कृपलानी को व्यक्ति बने जिन्होंने पहली बार संविधान सभा संबोधित किया। संबोधन करने वाले संबोधित करने वाले बात जो हमारी पहली बैठक हुई थी, इस बैठक मुस्लिम लीग कौन मुस्लिम लीग और देसी रियासतों में भाग नहीं लिया। देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर 1948 को हुई। अगली बैठक कह सकते हैं सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1900। इस बैठक में क्या हुआ, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए, उपाध्यक्ष चुने गए, संवैधानिक सलाहकार चुने गए। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। और इसमें एक उपाध्यक्ष और जो बाद में चुने गए थे वो थे वी.पी. कृष्णाचार्य। ये जयपुर रियासत से, ये कहाँ से थे, ये जयपुर रियासत की है, वहां से। इसमें संवैधानिक सलाहकार संवैधानिक सलाहकार राव को बना और संविधान सभा का सचिव, संविधान सभा का सचिव एच.डी. आयंगर को बना। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष दो बनाए गए थे, पहले एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया, बाद में कितने बनाया गया, वी.टी. कृष्णाचार्य को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार जी.एन. राव को बनाया गया और संविधान सभा का सचिव एच.डी. आयंगर। दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जी.एन. राव जिन्होंने बर्मा का संविधान भी लिखा था। उन्होंने जो बर्मा है ना, म्यांमार, बर्मा का संविधान भी तैयार किया था। तैयार करने वाले व्यक्ति, करने वाले और जी.एन. राव। ठीक है, अब इसके बाद अगली बैठक 13 दिसंबर को बुलाई जाती है। अगली बैठक वो होती है थर्ड बैठक कहते हैं। ये बैठक हमारी 13 दिसंबर 1940 को की जाती है। 13 दिसंबर 1940। इस बैठक में होता क्या है, इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और उस उद्देश्य प्रस्ताव को वाइस
1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसमें कुछ यानी कि एक तरीके से संविधान का प्रारूप, जैसे हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना देश में लोग यही है, जिस प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में अपना लिया गया था, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। उसमें जो कुछ पॉइंट दिए गए थे कि संविधान होगा कैसे, क्या होगा क्या नहीं, कुछ बातें कही गई थी कि हमें इस तरीके का संविधान बनाना है, नागरिकों के हितों के रक्षा करने अधिकार देने, उनको स्वतंत्रता, न्याय, समानता और स्वतंत्रता की बात की गई। नागरिकों स्वतंत्रता किस 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 चीज की स्वतंत्रता, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और काम की स्वतंत्रता की बात की गई। SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की बात की, हितों का ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही आ गया विश्व शांति और लोक कल्याणकारी की भावना का विकास किया जाएगा व्यक्तियों के अंदर, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके अंदर देश विश्व की शांति के लिए और लोक कल्याणकारी भावना का विकास किया जाता है। साथ ही कहा गया कि जो संप्रभुता होगी वो जनता में निहित हो गया था, जो पावर होगी वो किसमें निहित होगी, जनता में निहित होगी। उसकी बात करें तो इसको 340 को थर्ड बैठक हुई, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया या पारित किया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा किया गया या पारित किया गया, स्वीकार किया गया या पारित किया गया। इसमें कुछ बातें जैसे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता, नागरिकों को न्याय, समानता दिया जाएगा। स्वतंत्रता किसकी, स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और काम की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और काम की स्वतंत्रता की बात की गई। इसमें दोस्तों एक पॉइंट ज्यादा ध्यान रखने योग्य है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें अवशिष्ट नियम प्रांतों के पास होंगे, प्रांतों पास होने की बात है। अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी, प्रांतों के पास होंगी। ठीक है, ये याद योग्य बात है। बाद बाकी तो सब वही है, लेकिन एक ये भी था जो बिल्कुल अलग था, क्योंकि जो अवशिष्ट शक्तियां वो किसके पास होती है, वो केंद्र के पास होती है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1949 का स्वतंत्रता अधिनियम आता है। उस स्वतंत्रता अधिनियम के बाद स्वतंत्रता अधिनियम आता है, तो उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठन क्यों किया जाता है, क्योंकि जब 1947 स्वतंत्रता अधिनियम आया तो स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भारत को दो भागों में बांटा, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो कुछ सीटें
पाकिस्तान वाले एरिया पाकिस्तान में चलेगी, उसके बाद दोबारा से उसका रीइस्टेब्लिश किया जाता है, इसका संविधान बनता है। 31 अक्टूबर, पहला पॉइंट है 31 अक्टूबर 1947 स्वतंत्रता अधिनियम के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का संविधान सभा पुनर्गठन किया गया। क्या हुआ? पुनर्गठन किया। तो पहले जो सीट थी हमारे पास, वैसे अब रही थी हमारे पास रह गए थे 2 जिनमें से 70 देशी रियासतों से, देशी रियासतों से और 230 प्रांतों, कहाँ से? प्रांतों से लड़ाई। तो होता क्या है कि संविधान सभा यहाँ 2 काम करने पड़े। क्या? एक देश को चलाना भी था और दूसरा संविधान को बनाना, क्योंकि अब अंग्रेज जा चुके थे। अंग्रेजों के जाने के बाद संविधान सभा के 2 काम रहे, एक देश को संचालित करना और दूसरा संविधान सभा का निर्माण। पहले भारतीय गवर्नर जनरल बात करें, फर्स्ट गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी तो गवर्नर जनरल कैसे बनाया गया? सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के कितने कार्य थे? 2 पद। संविधान सभा के कितने कार्य थे? संविधान सभा के 2 कार्य। क्या क्या? देश का संचालन, और संविधान का निर्माण। देश का संचालन और संविधान का निर्माण। अब देश का संचालन यानी किया तो एक मिनट, देश का संचालन करने के लिए संविधान सभा को देश की पहली विधायिका बनाया गया। संविधान सभा थी, संविधान सभा क्या हुआ? स्वतंत्र भारत की फर्स्ट विधायिका के रूप में कार्य किया, संसद में। स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? संविधान सभा की थी, स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया, क्योंकि उसके 2 कार्य, एक संविधान का निर्माण करना और दूसरा देश का संचालन करना, देश को चलाना। देश को चलाई तो संसद के रूप में कार्य किया। तो संविधान सभा जो थी एक सदन में, क्या थी? एक सदन विधायिका, क्या थी? विधायक। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती तब उसके विधायिका के हेड अध्यक्ष कौन बनाए गए? जी मालूम। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी तब उसके अध्यक्ष हुआ करते थे जी मालूम। संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर को हुई, अंतिम बैठक 17 अप्रैल। तो विधायिका फर्स्ट बैठक
कब हुई? अक्टूबर के बाद नवंबर की, तो में ही तो इसकी बैठक का गठन किया गया। इसका इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947, क्योंकि 47 में तो आजादी मिली थी, तो 17 नवंबर 1947 को बिहार की पहली बैठक हुई थी। और अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1900 अंतिम बैठक हुई विधायिका की अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1900। तो क्या हमने 52 में ही तो चुनाव होते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव कब होते हैं? 51 में होते हैं, जो पहली सरकार बन के आती है। तो अंतिम बैठक कब होती है? 17 अप्रैल 1952 को इसकी अंतिम बैठक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा संविधान सभा समिति। संविधान सभा की समिति, अगला है संविधान सभा की समिति। संविधान सभा कुल छोटी बड़ी सबको 22 समितियां थी। ठीक है, कितनी समितियां थी? 22 समितियां थी, छोटी बड़ी कुल 22 समितियां थी। तो संविधान सभा छोटी बड़ी बड़ी कुल 22 समितियां, 22 समितियां, जिनमें से कुछ इंपोर्टेंट समितियां, इसमें 8 बड़ी थी और बाद बाकी छोटी थी। तो कुछ इंपोर्टेंट समितियों के बारे में लिख लेते हैं। जैसे एक समिति संचालन समिति, संघ संविधान, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान सभा, संघीय संविधान समिति, एक थी राज्यों के लिए अध्यक्ष समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। अगला प्रांतीय समिति, क्या प्रांतीय समिति, प्रांतीय मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों के परामर्श दात्री समिति। ठीक है, तो ये जो 3 समितियां थी, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष इनकी हेड किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों का अध्यक्ष का वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए इसमें 5 उप समितियां थी। इसमें याद रखने वाली समितियां मौलिक अधिकारों की उप समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, जिसके जेबी कृपलानी को जिसका हेड बना जेबी कृपलानी। एक और जो हमें ध्यान रखने की चीज है अल्पसंख्यक समिति, के हेड को अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र, किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। एक थी हमारी संचालन, संचालन संचालन समिति, और एक थी क्रिया समिति। कौन सी थी? प्रक्रिया नियमन समिति। इन दोनों समितियों का है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक की हमारी प्रारूप, प्रारूप या हम इसे मसौदा मसौदा समिति, प्रारूप या मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। जिसे बी आर अम्बेडकर को बनाया। एक समिति हमारी झंडा समिति। कौन सी? झंडा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक की आवास या सदन समिति। एक की हमारी कार्य संचालन समिति। कौन सी? कार्य संचालन समिति। जो कार्य संचालन समिति उसके अध्यक्ष के मुंशी मुंशी को बनाए। आवास एवं सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। किसको? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारी इंपोर्टेंट समितियां थी इनमें ये और ये। इसके बाद बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप प्रारूप समिति। इसकी बात करते हैं प्रारूप समिति। अगला हमारा प्रारूप या मसौदा समिति। मसौदा समिति। इसके अगर हम इसके गठन की बात करें, इसके गठन की बात करें, इसका गठन 29 तारीख को हुआ। तो 29 अगस्त इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष तो हमने बात कर ही ली। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने थे? 7 सदस्य, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो 6 सदस्य थे उनकी अगर बात करें तो वो कौन कौन थे? एक थे अल्लाह अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी। एक थे हमारे एन गोपाल स्वामी आयन। और ए एम और ए एम मिक्स। उसके बाद सैम
हैं ये? मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, एन माधव राव, टी कृष्णाचार्य और टी एन माधवराव और टी कृष्णाचार्य, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो बाद में इसमें शामिल हुए। कैसे शामिल हुए? जो टी कृष्णाचार्य थे वो डीपी खेतान की जगह पे आए। एन माधवराव जीएन हिट, ये जीएन हिट के स्थान पर और ये किसके स्थान पर? ये थे डीपी खेतान, इसके स्थान पर डीपी खेतान। डीपी खेतान की हो जाती है मृत्यु, इनकी क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है, इस वजह से इनके स्थान पर फिर ये आ जाता है। बीएन मिल्टन ये दे देते त्याग पत्र, क्या करते हैं? ये त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, इससे इनके स्थान पर एन माधवराव को चुना जाता है। राजन समिति की पहली बैठक, पहली बैठक, इस समिति की फर्स्ट बैठक की बात करें, फर्स्ट बैठक वो होती है 30 अगस्त, अगले ही बुला ली जाती है 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक बनाई जाती है। कुल बैठक क्या? कुल बैठक होती है 141। इस समिति की कुल बैठक 141। प्रारूप समिति के लिए प्रारूप का प्रारूप, इस समिति का प्रारूप समिति उसका प्रारूप किसने रखा था? सत्यनारायण सिन्हा ने इसका प्रारूप रखा। संविधान सभा, संविधान का अंतिम या 4/1948, 4 नवंबर 1948 तो संविधान का अंतिम प्रारूप किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। कब रखा गया? 4 नवंबर 1948 को पेश किया। यही दिन था मतलब कि 4 नवंबर को संविधान को पहली बार पढ़ा रहे। कब? फर्स्ट टाइम संविधान पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948। 3 पठन होते हैं, पठन 3 पठन, पठन 4/1948, 9/1948 दूसरा 15 नवंबर 1948 से चलता है और 17 अक्टूबर 1949 सबसे लंबा पठन। तो सबसे लंबी चर्चा कौन सी है? सेकंड नंबर। तो थर्ड तो लास्ट था वो 14 नवंबर 26 नवंबर 14 अक्टूबर
नवंबर 1949 26 नवंबर 1900, ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1900, इसे हम संविधान दिवस या संविधान दिवस इसी दिन को क्या बोलते हैं, संविधान दिवस। इसी दिन संविधान अंगीकृत किया गया, ठीक है, क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो अंगीकृत के साथ ही लागू किया गया था 15 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए। 15 अनुच्छेद स्वतः ही लागू, जिनमें से जैसे क्या क्या अनुच्छेद 8, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 324, 366, 369, 89, 380, 88, 391, 391 और 92, 91, 392 और 393। इन्हें क्या क्या प्रावधान थे, ये नागरिकता नागरिकता की बात करना, ये क्या है, राष्ट्र शपथ, ये क्या है, निर्वाचन आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग है ना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।